हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी को जियांग चंग पकड़ लेता है, लेकिन जियांग चंग कुछ कहता नहीं है। जियांग चंग उन्हें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन क्या सच में ये सब कुछ इतना ही स्मूथली जाने वाला है? नहीं, चीज़ें तो बिगड़ने के लिए ही बने हैं। और ख़ासकर प्यार मोहब्बत कोई आसान चीज़ नहीं होता है। वही हमारे वांगशन के लिए भी हो रहा था। तो देखते हैं क्या होता है। विंग और वांग जी, उन दोनों का लाइफ चल रहा था बहुत अच्छी तरीके से। वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे। 1-2 महीने में एक बार तो वो मिल ही लेते थे और बटरफ्लाई मैसेज ये तो आता जाता ही रहता था। वो दोनों खुश थे। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे परेशानियाँ थे उन दोनों के ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और एक दूसरे को खुश रखने का पूरा कोशिश कर रहे थे। इस बीच एक दिन अचानक से विंग को बहुत घबराहट होने लगा, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों। सुबह से सब ठीक था, लेकिन दोपहर से ही उसे बहुत घबराहट होने लगा। क्या हो रहा है उसे नहीं पता। समय बीतता रहा और विंग का बेचैनी बढ़ता रहा। विंग कहीं भी शांति से बैठ ही नहीं पा रहा था। उसे मन कर रहा था कि उसे वांगजी से बात करना है। वो जब वांगजी से बात करेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। इसलिए विंग वांगजी को बटरफ्लाई मैसेज भेजता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत बहुत सारे मैसेजेस विंग वांगजी को भेजता है, लेकिन एक का भी जवाब विंग को नहीं मिलता। जिसे सोचकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। विंग का एक दिल कह रहा था कि परेशान होने वाला कोई बात नहीं है, शायद लंजा कोई काम में हो, शायद लंजा के पास आसपास उसका अंकल हो, इसलिए लंजा जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लंजा थोड़ी देर बाद रात को ज़रूर जवाब देगा। ये सब कुछ विंग अपने दिल को समझा रहा था और दूसरे ही पल उसे ये ख्याल आ रहा था कि कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये भी आ रहा था उसके दिल में। इन दो कश्मकश के बीच ना विंग फंस गया था बहुत बुरी तरीके से, और वो बहुत बेचैन हो गया था। उसके बेचैनी को महारानी यू, जियांग फैमिया, जियांग चंग सब देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने पूछा कि विंग को क्या हुआ है। विंग ने बस कहा कि उसे आज अच्छा नहीं लग रहा। यही वो रात विंग ने कैसे बिताया विंग खुद नहीं जानता। पूरा रात विंग वांगजी के मैसेज का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उस तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया। विंग के इतने सारे बटरफ्लाई मैसेज का एक भी जवाब नहीं आया था। विंग थोड़ा गुस्से में भी है कि लंजा ऐसे कैसे उसके किसी भी बटरफ्लाई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। इस बार जब वो लंजा से मिलेगा तो वो बहुत डांटेगा लंजा को। ये सब कुछ विंग मुंह फुलाए हुए सुबह सुबह सोच रहा था। नींद से उठने के बाद वो एकदम, जब सूरज दिख रहा था ना, जब अंधेरा धीरे धीरे चला जा रहा था, तब सोया था रात को। और अभी थोड़ा देर से ही वो उठा है, तो उठने के बाद ही वो ये सब कुछ सोच रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद जियांग चंग उसके कमरे में दौड़ कर आया। वो हाँफ रहा था। विंग ने जियांग चंग को ऐसे आते हुए देखा और बोला, गगा क्या हुआ है, आप ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हो? जियांग चंग ने कहा, आशन, बुरा खबर है बहुत ज़्यादा। यह सुनकर विंग घबरा गया। वो तुरंत बिस्तर से उठ पड़ता है और जियांग चंग के पास जाता है और कहता है, गगा क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या क्या हमारे क्लैन को कुछ हुआ है? क्या कोई परेशानी है? जियांग चंग ने अपना सरनामे हिला दिया और बोला, नहीं आशियन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे क्लैन को कुछ नहीं हुआ। लेकिन लैन क्लैन, उन्हें इतना कह के जियांग चंग फिर से हाँफने लगा था। लैन क्लैन का नाम सुनकर ही विंग का दिल धक करके उठा था। वो डर गया। उसने कहा, क्या हुआ है लैन क्लैन के साथ? क्या वो ठीक है? वांग जी वो कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? कुछ हुआ है गगा, बताइए ना, क्या हुआ है? जियांग चंग अब विंग को पकड़ता है और कहता है, विंग,
लैन क्लैन पर हमला हुआ है। लैन क्लैन पर हमला किया गया है कल रात को। वैन क्लैन ने अचानक से ही हमला कर दिया है। बहुत बहुत ज़्यादा तबाही मच गया है लैन क्लैन के अंदर। बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर है। पूरा लैन क्लैन तबाह हो गया है। लैन कुरैन वंश के बंदी बन गए हैं और लैन शिचैन और लैन वांगजी, इन दोनों का ही कोई अता पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो नहीं, बस इतना जियांग चंग बस इतना कह पाया था। विंग ने जियांग चंग का मुंह पकड़ लिया और बोला, गगा आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। लंजा वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये कह के विंग जल्दी से निकलने लगा, लेकिन जियांग चंग ने विंग को पकड़ लिया। जियांग चंग अपने दोनों हाथों से विंग को पकड़ता है और कहता है, नहीं आशियन, तुम नहीं जा सकते। वहाँ पर खतरा है। अभी भी वैंस वहीं पर है और वहाँ का लोग बहुत बुरे हालत में है। वहाँ पर कुछ बचा नहीं है। वहाँ पर जाके तुम लान वांगजी को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम नहीं जा सकते आशियन। लेकिन विंग तो सुनने की हालत में ही नहीं था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, गगा मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है। लंजा वो ठीक नहीं है गगा, मुझे उसके पास जाना है। इसीलिए कल से मेरा दिल इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना परेशान था। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो हुआ है। विंग जो जियांग चंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था और वो बार बार चिल्ला रहा था और कह रहा था, गगा मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। तभी वहाँ पर महारानी यू आई और महारानी यू ने विंग को देखा तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से डांटने के लहजे में कहा, आशियन ये क्या हरकत है? तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। लान वांगजी और लैन शिचैन का कोई अता पता नहीं है। अभी सारे क्लैंस मिलकर वेंस के खिलाफ चले गए हैं और तुम अभी वहाँ पर जाने के बारे में कह रहे हो? दिमाग सही जगह पर है तुम्हारा? हाँ, तुम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर रहो। अचिंग आशियन को छोड़ो और अपने बाबा के पास जाओ। अभी तुम्हें अपने बाबा के साथ होना चाहिए, जाओ। महारानी यू के ऐसे हुंकार से जियांग चंग विंग को छोड़ता है और सीधा अपना सर झुकाकर वहाँ से निकल जाता है। विंग अपने माँ के सामने चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ा था। उसके आंखों से बार बार आंसू गिरे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था डर के। वो खुद बहुत ज़्यादा डर चुका है, बहुत ज़्यादा। उसे बस लंजा को देखना है। लंजा का एक खबर अगर उसे मिल जाए तो उसे बहुत शांति मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ विंग सोच रहा था। तभी महारानी यू विंग के करीब आए और उन्होंने विंग को अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने विंग का सर अपने कंधे पर रखा और विंग के सर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ आशियन, वो ठीक होगा, वो ज़रूर ठीक होगा। और जियांग चंग और तुम्हारे बाबा वहाँ पर जाएंगे। उन्हें ज़रूर दोनों लैंस ब्रदर्स का कोई तो पता चलेगा। उन दोनों को वो ज़रूर ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो, उनका खबर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हम सब उनके खबर को पाने के लिए बेताब है। लेकिन तुम्हारा वहाँ पर जाना सही नहीं होगा आशियन। तुम अभी भी छोटे हो। वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। वहाँ पर हर जगह तबाह कर दिया गया है। हर जगह कोई ना कोई बैठा होगा जिसने अपने अपने को खोया है, जो अपने अपनों को खोकर रो रहा होगा। तुम वो सब नहीं देख पाओगे आशियन। तुम यहीं पर रहो, तुम्हें लान वांगजी का खबर मिलेगा। ये सुनकर विंग हैरानी से अपनी माँ को देखता है। महारानी यू विंग के आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। समझ में आया? मुझे पता चलता है। अपने तीनों बच्चों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। मुझसे कुछ नहीं छुपता और किसी भी माँ से कुछ भी नहीं छुपता। ये सुनकर विंग ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उस हालत में नहीं है। उसने बस अपना सर झुका लिया था। महारानी यू विंग के सर पर चूमते हैं और कहते हैं, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। ये कहते हुए महारानी यू विंग को लेकर बाथ एरिया में चले गए थे।
दूसरी तरफ सभा हो रहा था एक बहुत बड़ा, जहाँ पर वन क्लैन को लेकर बात चल रहा था। वन क्लैन क्या कर रहे हैं, वन क्लैन कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, कितना ज़्यादा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है, इसको लेकर सभा बैठा हुआ था और इस पर चर्चा हो रहा था। वहाँ पर जिन क्लैन था, जियांग क्लैन था, निये क्लैन था, मो क्लैन था, शू क्लैन था और भी बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के छोटे छोटे क्लैन्स थे, जिनके सारे क्लैन लीडर्स इकट्ठे हो गए थे और वो सब अब चाहते हैं कि वन रोहान से कैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया जा सके। सभी यही चाहते हैं कि वन रोहान को हराया जाए और कल्टीवेशन वर्ल्ड को वन रोहान के कहर से बचाया जाए। लेकिन कैसे मुमकिन हो सकता है? वन रोहान के पास तो यिन लोहा है, वन रोहान के पास यिन लोहा का 3 टुकड़े हैं और एक आखिरी अगर वन रोहान को मिल गया तो वन रोहान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सारे जो क्लैन लीडर्स हैं, सारे जो कुल प्रमुख हैं, वो सभी एक साथ मिलकर यही फैसला करते हैं कि सब क्लैन एक साथ जुट बनाएंगे और वेंस के खिलाफ हमला बोलेंगे और वेंस के साथ लड़ेंगे। यही एक आखिरी रास्ता है जिस पर सारे लोग सहमत हो गए। निये मिंजू को सेनापति बनाया गया। निये मिंजू ने पहले सबको लैन क्लैन को ठीक करने के लिए कहा, मतलब जितने भी लोग बचे कुचे हैं, जितने लोग घायल हैं, उन्हें एक सुरक्षित जगह पे ले जाना और दोनों लैंस जो है, मतलब दोनों लैंड राजकुमार, उनको ढूंढना और उनके साथ जो बहुत सारे छोटे छोटे डिसिपल्स थे, मतलब 15-16 साल के जो यंग डिसिपल्स थे, वो कहाँ पर है, उनको भी ढूंढना होगा और उसके बाद लैन कुरान को छुड़ाना होगा, फिर जाके वो वेंस से लड़ पाएंगे। वरना अगर लैन कुरान बंदी बना रहा तो वेंस से लड़कर कभी भी कोई जीत नहीं पाएगा। लैन कुरान को सामने रखकर वेंस जीत जाएंगे, इसलिए पहले ये सारा काम करना होगा। तो निये मिंजू बहुत सारे गुट बनाते हैं जो अलग अलग कामों में लग गए थे। कुछ जो घायल लोग हैं उनको सुरक्षित कहीं और ले जा रहे थे किसी और क्लैन में। कुछ लोग जो वहाँ पर बच्चे बूढ़े थे, जो औरतें थे लैंस के, उन्हें अलग क्लैन में रख रहा था और कुछ लोग लैन क्लैन को अच्छे से, मतलब ढूंढ रहा था कि कहाँ पर जा सकते हैं दोनों लैंड जेट्स, और उनके साथ जो डिसिपल्स थे वो कहाँ पर है, उन्हें ढूंढने लग गए थे। और निये मिंजू और जियांग चंग एक गुट में थे जो सीधा वन क्लैन पहुँचे थे, वो भी छुपकर। उनका निशाना एक था कि वो जाएंगे और लैन कुरान को बचाकर, लैन कुरान को छुड़ा कर लेकर चले आएंगे। अभी वो लड़ेंगे नहीं, इसलिए वो वहाँ पर चले गए थे। सारे लोगों ने अपने अपने कामों को बहुत ही बखूबी से निभाया था। सारे जो घायल और जो कमज़ोर लोग थे लैन क्लैन के, जो औरतें थे, जो बुज़ुर्ग इंसान थे, उन्हें सुरक्षित, और क्लैन्स में जो बाकी जो क्लैन्स हैं ना, उन्हें रहने के लिए जगह बना दिया गया था और उन्हें रखा भी गया था। और निये मिंजू और जियांग चंग मिलकर लैन कुरान को भी छुड़ा कर लेकर आते हैं। लैन कुरान को जियांग क्लैन में रखा गया था। हाँ, जियांग क्लैन के साथ लैन क्लैन का विंग और वांगजी को लेकर थोड़ा सा आपस का जो परेशानी है वो बढ़ गया था और वो बहुत बड़ा एक इशू बन चुका था। लेकिन अभी मुसीबत के टाइम पर ये सब नहीं देखा जाता, बिल्कुल भी नहीं। जियांग क्लैन ने पूरे सम्मान के साथ लैन कुरान को अपने क्लैन में रखा था और लैन कुरान का जो घाव है, मतलब उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट आया था, तो उनका चिकित्सा किया जा रहा था। उनके चिकित्सा में कोई कमी नहीं रखा जा रहा था। लैन कुरान जो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन अभी तक ना लान वांगजी का कुछ पता चला था, ना लान शिचैन का, और ना ही उन डिसिपल्स का जो उनके साथ थे। उन्हें अब जियांग चैंग, निये मिंजू, ये लोग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं। बस अब विंग और इंतज़ार नहीं कर सकता, उसने बहुत इंतज़ार कर लिया है, उसे अब खुद निकलना होगा। विंग ने ये बात खुद से सोचा और वो मौके का तलाश करने लगा। आजकल महारानी यू, मतलब विंग की माँ,
बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ रहने लग गए थे। लगता है उन्हें विंग के सोच के बारे में कुछ तो भनक पड़ गया था, इसलिए वो विंग को अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे। रात को भी वो विंग को अकेला नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए विंग नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज जैसे भी हो विंग रात को निकल जाएगा। अगर वो आज नहीं निकल पाया तो एक और दिन चला जाएगा और उसको लंजा नहीं मिलेगा। अब वो एक पल के लिए भी वांगजी को बिना देखे नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी नहीं। इसलिए विंग आज बहुत ही शातिरता से अपने आप को रखता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो चिंता में तो है, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया है। वो घर से नहीं निकलना चाहता, ऐसा कुछ, और ना ही वो निकल पाएगा। वो इतना डरा हुआ है बाहर का हालत देखकर। हाँ, बाहर का हालत बहुत ही ख़राब है। होता है ना, एक युद्ध होने वाला है, उसके पहले हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ही ज़्यादा। हर जगह सैनिकों को रखा जा रहा था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उन्हें तैयार किया जा रहा था, तो हालत तो नाजुक ही होगा। इसीलिए विंग डरा हुआ है, ऐसा विंग दिखाता है, जिससे उसका जो माँ है, मतलब महारानी यू, वो विंग को थोड़ा अकेला छोड़े। और हुआ भी कुछ ऐसा। महारानी यू को सच में ऐसा लगा कि विंग डरा हुआ है, विंग ऐसे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, विंग बहुत चिंता में है लान वांगजी के लिए, लेकिन विंग ऐसे बाहर नहीं जाएगा। और लान कुरैन भी यहाँ पर है। तो महारानी यू रात के टाइम जब विंग सो गया, जब उन्हें लगा कि विंग अब सो गया है, तब वो विंग के पास से उठते हैं और निकल आते हैं। उन्हें जियांग फैमिया से कुछ बातें करना है, इसलिए वो निकल आते हैं। जैसे ही महारानी यू गए ना, विंग ने अपने आँखों को खोला और उसने कुछ देर इंतज़ार किया। फिर वो उठा और थोड़ा सा बाहर जाके झाँका कि आसपास कोई है तो नहीं। हाँ, आसपास लोग हैं जो गार्ड दे रहे थे, लेकिन माँ नहीं है और ना ही जियांग चंग है। ये मौका अच्छा है, इसलिए विंग वापस अपने बिस्तर के पास गया और बिस्तर के नीचे से एक पोटली निकाला जो विंग ने पहले ही तैयार कर रखा था। उसमें कुछ सूखा खाना है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें और बहुत सारे तालिस्मान। विंग ने अपने सुई बियन को लिया और उस पोटली को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और खिड़की से निकल पड़ा। उसने एक चिट्ठी भी लिख लिया था जो वो अपनी माँ और बाबा के लिए छोड़ कर गया था। वो लंजा को मुसीबत में छोड़कर शांति से एक जगह पर कैसे रह सकता है, वो कैसे अपने घर में सुरक्षित रह सकता है। लंजा के बिना वो कहीं पर भी शांति से नहीं रह पाएगा, कहीं पर भी नहीं। वो लंजा को ढूंढ कर लेकर आएगा और वो खुद का भी ध्यान रखेगा। ये लिखकर विंग ने छोड़ दिया था और वो निकल पड़ा था घर से वांगजी को ढूंढने के लिए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कैसा लगा और बाय बाय। कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।